हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम कक्षा 9 की अध्याय 9 की प्रथम प्रश्नावली अर्थात प्रश्नावली 9.1 को प्रारंभ करते हैं। चलिए इसको हम हल करते हैं। प्रथम प्रश्न को यहाँ पर आपको इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, और आपको ऐसा बताना है कि यदि ऐसा है तो ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं भी आपको लिख देनी है। तो यहां पर आप देखो, आपके पास ये 6 आकृतियां दी हुई हैं इस प्रश्न में। चलिए सबसे पहली आकृति पर यहां पर हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहली आकृति में ये देखो कि आपके पास जो डीसी और एबी रेखा है वो समांतर है। और आप देखो आपके पास दो आकृतियां दिखाई दे रही हैं इसी आकृति में। एक तो आपके पास एक चतुर्भुज दिखा हुआ है, चाहे आप उसे समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं एबीसीडी, और एक आपके पास एक त्रिभुज है पीडीसी। तो यहां से देखो कि जो आधार है उभयनिष्ठ वो आपके पास सीडी दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि आपके पास यहां पर उभयनिष्ठ आधार है CD। और देखो जब आपने उभयनिष्ठ आधार लिख दिया तो अब आपको यह बताना है कि यदि ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है तो वो दोनों समांतर रेखाएं हैं कौन सी। तो आप देख रहे हैं जो त्रिभुज है उसका एक बिंदु P वो AB रेखा पर स्थित है, और ये समांतर चतुर्भुज ABCD तो अपने पास है ही। इसका मतलब ये दोनों समांतर रेखाएं आपके पास हैं AB तथा CD। तो आप इसको लिख सकते हैं AB तथा CD। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, इस आकृति में दोनों जो आकृतियां हैं वो उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, इसलिए मैंने यहां पर इसको हाँ करके लिख दिया है। अब चलिए हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तो दूसरे वाले भाग में आप देखो कि आपके पास यहां पर इस आकृति में देखो PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और एक MNRS ये आपके पास एक समलंब बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कोई भी एक चतुर्भुज है। तो यहां पर आपको उभयनिष्ठ आधार तो दिखाई दे रहा है SR, लेकिन ये दोनों आकृतियां दो समांतर रेखाओं अर्थात PQ और RS के बीच में स्थित नहीं है। तो इस तरीके से द्वितीय प्रश्न का उत्तर आपके पास हो जाएगा कि नहीं, यहां पर ऐसा संभव नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर देखिए नहीं करके लिख दिया है। चलिए अब हम तीसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तो तीसरी आकृति में देखो आपको एक चतुर्भुज या आप बोल सकते हैं समांतर चतुर्भुज दिया है PQRS, और एक त्रिभुज आपके पास मिल रहा है QTR। तो यहां पर देखो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, अगर आप उभयनिष्ठ आधार देखिए QR मान लें, क्योंकि देखो QTR वाले त्रिभुज में भी आ रहा है QR वाली भुजा, और PQRS जो आपने समांतर चतुर्भुज में माना उसमें भी आपके पास QR एक उभयनिष्ठ भुजा आ रही है। तो यहां से तीसरे वाले भाग में आप देखिए कि उभयनिष्ठ भुजा आपके पास आ रही है अर्थात उभयनिष्ठ आधार, जो कि हो गया QR। अब आप ये देखो कि क्या ये जो त्रिभुज है और समांतर चतुर्भुज में वो दोनों एक ही समांतर रेखाओं के जोड़े के बीच में स्थित है। तो आप देखो QR तथा PS दो समांतर रेखाएं, तो जो T बिंदु है त्रिभुज का वो दूसरी समांतर रेखा पर स्थित है, और समांतर चतुर्भुज आपके पास PQRS तो है ही। इसका मतलब ये दोनों आकृतियां अर्थात चतुर्भुज और त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो इस तरीके से यहां पर आप लिख सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज में आपके पास समांतर रेखाएं हो गई जिनके बीच में ये त्रिभुज और चतुर्भुज स्थित हैं, वो हैं PS समांतर QR। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, यहां पर भी आपके पास दो आकृतियां ऐसी हैं जो उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। अब यहां पर आप एक बात को गौर करिए, वैसे ही अपना उत्तर सही है, लेकिन मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं। भाग 3 में हो सकता है कुछ छात्र इसको ऐसे सोचें कि देखिए PQS और ये R ये आपके पास था। अब यहां से आप देखो आपके पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, ये T बिंदु हो गया और ये इससे मिला दिया था, ये कुछ इस तरीके से आपके पास दिया हुआ था प्रश्न में। अब यहां पर आप देखो कि कुछ छात्र इसको ऐसे सोच सकते हैं कि SR जो भुजा है वो देखिए त्रिभुज TSR में भी है, और वो आपके पास PQRS की भी एक भुजा ही है।
तो उभयनिष्ठ भुजा कुछ छात्र इसको बोल सकते हैं एसआर, ये अभी तक बिल्कुल सही है। उभयनिष्ठ भुजा अगर वो ऐसे सोच रहे हैं तो बिल्कुल है। लेकिन यहां पर आप देखो कि क्या टी बिंदु पी क्यू वाली भुजा पर स्थित है, अर्थात यहां पर आपको मिलेगा कि जो टी बिंदु है वो दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है। तो यहां पर तो छात्र बोल देंगे कि ऐसा तो यहां पर संभव है ही नहीं कि दो आकृतियां एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो यहां पर छात्र नहीं बोल देंगे। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एक ऐसा देखना है आकृति का तरीका कि जहां पर स्थित हो। ऐसा नहीं कि हो सकता है आप उस आकृति को 5 तरीके से देख पा रहे हैं, हो सकता है 4 तरीके से नहीं आ रही हो लेकिन एक तरीके से आ रही है, तो आपको वो एक तरीका बता देना है जिससे ऐसा संभव हो कि दो आकृतियां एक ही आधार समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। इसलिए आप इसको इस तरीके से न देखकर आप इसको इसी तरीके से देखेंगे जैसे हमने आपको समझाया यहां पर कि क्यू आर एक उभयनिष्ठ भुजा हो गई, अर्थात उभयनिष्ठ आधार, और टी बिंदु पी एस पर स्थित है और पी एस और क्यू आर समांतर है। चलिए अब हम भाग संख्या 4 पर आ जाते हैं। तो भाग संख्या 4 में आप देखो कि आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो आप यहां पर देखो कि आपके पास यहां पर जो ये आकृतियां हैं दो समांतर रेखाओं के बीच में तो स्थित हैं, लेकिन यहां पर उभयनिष्ठ आधार नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आप आधार को इस तरीके से देखेंगे, मतलब इस वाली भुजा के सापेक्ष, तो आपको मिलेगा कि समांतर चतुर्भुज का आधार तो बीसी है और जो आपके पास त्रिभुज है उसका आधार पी क्यू है। तो आप देख रहे हो बीसी तथा पी क्यू बराबर तो नहीं है, अर्थात ये उभयनिष्ठ आधार तो नहीं है। अब चूंकि एक ही आपकी कंडीशन वैलिड नहीं रही, अर्थात आधार ही उभयनिष्ठ नहीं आए, तो फिर आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि दोनों आकृतियां उभयनिष्ठ आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो। चलिए अब हम भाग संख्या 5 पर आ जाते हैं। तो भाग संख्या 5 में आप देखो कि आपके पास एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ए पी क्यू डी, और यहां से आप देखो आपके पास एक समांतर चतुर्भुज और दिया हुआ है ए बी सी डी। अब यहां पर आप हो सकता है कि यहां पर आप 5 तरीके या 2 तरीके ज्यादा तरीके से देख पाए, मेन चीज ये है। लेकिन आपको एक ऐसा तरीका देखना है कि उससे अगर मैच कर जाता है तो अच्छी बात है, अगर किसी भी तरीके से मैच नहीं कर रहा है तब आप बोलेंगे कि ऐसा संभव नहीं है। तो यहां पर आप देखो अगर आप आधार डी क्यू ले लेते हैं तो देखो कि आपके पास एक चतुर्भुज ए बी है और क्यू डी है, तो यहां पर दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है। लेकिन यदि आप आधार उभयनिष्ठ आधार को ए डी ले लें तो आप देखो आपके पास ए डी और बी क्यू तो समांतर रेखाएं हैं, तो जो ए पी सी डी है वो भी ए डी और बी क्यू के बीच में स्थित है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो 5वें वाले भाग में कि आपके पास उभयनिष्ठ आधार आ गया जो कि ए डी है, तथा यहां पर आप देखो ये समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, और वो मैं समांतर रेखा आपको बता देता हूं, वो रेखाएं हो जाएंगी ए डी तथा बी क्यू। क्योंकि आप देखो कि जो एक त्रिभुज है ए बी सी डी वो भी इसी समांतर रेखा पर है और ए पी क्यू डी वो भी इसी समांतर रेखा पर स्थित है। तो इस तरीके से आपने 5वें प्रश्न में बता दिया कि हाँ यहां पर दोनों आकृतियां कुछ इस तरीके की हैं कि वो उभयनिष्ठ आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। चलिए अब हम सबसे अंतिम भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 6 पर। तो देखिए भाग संख्या 6 में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी है, कोई हो सकता है ए क्यू आर डी बोले, कोई हो सकता है पी बी सी एस बोले। तो बहुत तरीके से आप समांतर चतुर्भुज देख सकते हैं यहां पर। लेकिन यहां पर आपको कहीं भी ये नहीं दिखेगा, अगर आप आधार उभयनिष्ठ कहीं भी कर लेते हैं दो आकृतियों में तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि वो दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है या नहीं है। जैसे मान लीजिएगा, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, अगर आपने उभयनिष्ठ आधार ए डी मान लिया तो आप देखो आपने ये उभयनिष्ठ आधार मान लिया, तो एक आकृति अगर आप ए डी पी एस मान लो तो एक आकृति आपको ए बी सी डी या ए क्यू आर डी मानना पड़ेगा। तो आपने देखा ये दोनों आकृतियां समांतर चतुर्भुज के बीच, समांतर रेखाओं के बीच में तो स्थित नहीं है। इसी तरीके से आप कोई सी भी उभयनिष्ठ आधार मान लोगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों आकृतियां आपकी
दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है। तो यहां से आपको समझ में आया कि ऐसा तो संभव है ही नहीं यहां पर भी। अब यहां पर हम उल्टा सोचते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित आकृतियां मान लेते हैं। तो आप देखो दो समांतर रेखाएं आपके पास PQ और SR है, तो AB और PQ पर है और जो SR पर DC आपकी रेखा हो गई। तो यहां पर आपने समांतर रेखाएं देख ली PQ तथा SR। लेकिन अब यहां पर आप देखो जब PQ और SR आपको समांतर रेखाएं मिल गई, तो अब आप यहां पर ये नहीं बता सकते कि ये दोनों उभयनिष्ठ रेखाओं के बीच में स्थित हैं, क्योंकि देखो DC इस SR वाली भुजा का छोटा सा भाग है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा तो नहीं बोली जाएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, आप किसी भी तरीके से सोचें अगर इस आकृति को, तो वो आपके पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी कि आधार भी एक ही हो और समांतर रेखाओं के बीच में भी स्थित हो। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसा संभव आपके पास नहीं है कि दोनों आकृतियां एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो। तो इस तरीके से हम यहां पर ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं।